छीटा है तो हर शुम्र आता न जब कोई तो खुदा को पुकारती
दुनिया को बचे क्यों आ गया सकीना को क्यों आ गया सकीना को हो गया किसने क्या कह दिया सकीना को क्या कह दिया सकीना को खबर इसको क्या हुआ बेटा देखो आगे जरा सकीना को आगे जरा सकीना को शिकायत है अब तमाचों की संता गिला सकीना को संता गिला सकीना को गुर्बत में छीन कर मुझे से ले गई जो पता सकीना को जो पता सकीना को से दम दमी कैसा मकान है कि हवा तक नहीं जा देखूंगी किस तरह से भला शक्ल आसमान है ज़मीन तक नज़र आती नहीं है ज़मीन तक नज़र आती नहीं है सबों की जान खुदा ही बचाएगा जब पानी का जरा सबको भी ऐसी तीरगी है तो बस हो चुकी हयात मैं जानती हूँ आज की शब शबे वफात सोते थे लेके सीने पर बाबा तमाम रात आदत मेरी बिगाड़ गए चाहे कुछ ना आदत मेरी बिगाड़ गए चाहे कुछ ना जब शम्मा गुले हुई है तो घबरा के रोयो अम्मा भला कभी मैं तेरे में सोया भला कभी मैं तेरे में सोया दीदी ने यहाँ थी गमंगेज़ दास्तां आई पहर के बजने की आवाज नागा होशियार भाइयों ये पुकारे निगाह बाबा आगे असीर को न बचेगी किसी की जान आगे असीर को न बचेगी किसी की
अनवर की चासो जिंदा के बाद जाके लगे जिंदा के बाद जाके लगे सोना
तरह देने में लगी नहीं। अली की बेटी ने अब्बास की तरह बदला दिया। आज जो इस रहाने में मालूम है उसने तो एक सीधे को सोने वाली का उसका नाम सकीना। उसने के कल के सुबह का नाम सकीना। जब से शहजादी दुनिया में आई तब इसे तमाम खानवाले की मोहब्बतों की बर्दाश्त बनी रही। शहजादी जब कभी चलती तो जमीन पर पैर नहीं रखती, तो केवल के और पर उठाते, कभी खांसी उठाते, अली अकबर की गोदी में होती। फिर अब्बास तो अब्बास में कैसे वो बीवी को सहमत देते। मगर ये तमाम चाहने वाले न रहे तो सबसे पहले बच्ची ने जमीन पर कदम तब रखा। तारीख में मिला कि जब शाम बलीबा बच्ची अंधेरे में गुर्दा दामन दुआ लगी थी, चलते हुए आगे बढ़ी। मगर कैसे आगे बढ़ी क्योंकि मक्तल में आगे निकले पड़े हैं। बच्ची कभी हाथ चली नहीं, मगर जब कभी तो कदम चलती गिरती उठती गई थी। चचा अब्बास तेरे दामन में हाथ लगी है, शोर तमाचे मार रहा है, दुश्मने छीन गए हैं। खून जारी है मेरे कानों से ये सदा देते हुए मक्तल में आई बीवी। तो एक नशेब से आवाज आई, बेटी सकीना इधर चलिया। शहजादी गई तो देखा एक लाशा है जो जख्मों से चूर है, मगर सर नहीं है। पूछा कौन? कहा बीवी सकीना ने अपने इसके बाद मुसीबतें रास्तों में रही। वो शाम के जो रास्ते गुजरे तो एक मुकाम पर ऐसा हुआ जब कभी काफिला रोका जाता तो सैयद सज्जाद तो लोहन में डूबे हुए थे। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कमर में लंगर और तौक कैसा था जो अतराफ में कांटे होते थे और गर्दन में तौक है, कमर में लंगर है। और लंगर और कमर का तौक जो होता है गले का, उससे पैरों की बेड़ियां, तीनों के दरमियान एक जंजीर है जो जंजीर इतनी छोटी है कि सैयद सज्जाद सीधे खड़े नहीं होते। तमाम सफर रुकू की हालत में सफर कर रहे थे। जब कभी सीधे हो गए तो गर्दन का तौक तंग होता, वो कांटे गर्दन में बेबस होते। और जब भूख की तपिश होगी तो लोहे का हाथ मालूम है क्या होता। तो काफिला रोका गया। जदीद के तमाम लश्कर के सिपाही अपने अपने कामों में मशगूल थे। तो सैयद सज्जाद एक कहने से जो दुश्मनों का कहवा था साया था वहां पर आराम कर रहे थे। तो ये बीवी क्या करती है सकीना? इस घराने की मोहब्बतें अजीब है क्योंकि ज़ैनब ने हमेशा हुसैन का ख्याल रखा, अपने दुख का ख्याल नहीं किया, हुसैन के लिए सहारा बनी। उसी तरह सकीना की मुसीबतें अपनी जगह, क्योंकि रुखसार जख्मी है, कान जख्मी है, कुछ दादियानों से बिगड़ा है, पैरों का हामिले है और सीना छलनी है। क्यों कि शहजादी को रास्ते में ऊंट पर बांध कर चलाया गया। जब रोका गया तो उधर कर शहजादी ने पानी मांगा दुश्मनों से। कहाँ बीती कहाँ? ये ज़ैनब मंजर देख रही है। तमाम बीवियां अब करीब आकर सैयद
सज्जाद की बेड़ियों को बाड़ी डालने लगी। सैयदे सज्जाद तरफ पे कहा कि बीवी ये क्या कर रखा कि भैया मैं ये चाहती हूँ कि आपकी तकलीफ कम हो, मैं कौन सा आपकी जान। ये तमाम ख्याल रखते हुए अब सबसे कम जितने खैर खाने रहे, रात भर की ओस रही, दिन की धूप रही, खैर खाने मुंतकिल होते रहे। एक मरतबा जब शहजादी तमाम खानवाने को तस्लीम किया गया, क्योंकि सैयदे सज्जाद लकड़ियां बेड़ियों में है, बीबियां हसन मस्ता है और हाथ पसे गर्दन से बड़े हैं, सर बढ़िया नहीं, बच्ची के गले में रस्सी बनी है। अब जब कभी शहजादी पानी के लिए तड़पती नहीं, बाबा के लिए ज्यादा तड़पती, बाप को याद करके रोती, तो आप गौर करें, अगर किसी खानदान में अगर किसी बच्चे को अगर कोई तमाचा नसीब कर रहा हो, कोई नाज़ियाए मार रहा हो, तो उस खानदाने पे क्या गुजरेगी। अब तमाम बीवियां देख रही है, मगर ज़ैनब तरफ गई, कहा कि ये यतीम है, इसका रहम कर। जब बाबा को याद करके रोटी, तो शुक्र ने कहा कि अब इस बच्ची के लिए अलग खैर खाना होगा, बच्ची को अलग रखा जाएगा। तो अभी आपने जो वसीये में सवाल फरमाया, तमाम बहन थे जिनका में मुखैय्यद हुए, जिनका हमेशा तो मुसलसिल वैन है, वहाँ जब बच्ची को ले जाया जा रहा था, कैसे बीवी आफत से देख रही है, सकीना का हाथ थाम कर खैर चले जाया जा रहा था, बीवी तरफ गई, कहा सैयदे सज्जाद शुक्र से तो मैं अपने बाबा को याद करके नहीं रोती, आप मेरे रोने के काबिल बना दो। अगर मैं तुमने से बिछड़ोगे तो मर जाओगे। सैयदे सज्जाद तेरा ऐशो मैं साबित। इसके बाद खैर खाने में लाया गया, जो आखिरी खैर खाना था, इतना तारीकी थी इस खैर खाने में कि सुझाई नहीं देता था। अब जब शहजादी सकीना आखिरी लम्हों में आई, तो सबसे कहने लगी कि तुम्हें अम्मा हम तो जा रहे हैं, तमाम बीवियों से रुखसत होने लगी। रुखसत होते होते ये कहने लगी कि अब हम जाते हैं, खुदा हाफिज़। ये गुफ्तगू हो रही है, मगर ये तमाम खानवाने कभी इसी बच्ची से बाहरता था, क्योंकि तमाम उल्लास बच्ची फरियाद करती होती, मगर वक्त तो करता था। अब एक मरतबा आखिरी बार जनाब रवाब की गोदी में आकर ले गई, तो रवाब को इत्मीनान हुआ कि शायद मेरी बच्ची की कोई जेनी कम हुई होगी, तकलीफ कम हो गई होगी। मगर कितनी देर राहत मिली रवाब को, जब तक सकीना ने कुछ देर आराम किया, मगर चौंक के उठी, उनके कहा कि अम्मा अभी अभी बाबा आए थे, कह रहे थे कि सकीना अब तुम्हारी अफियत तमाम हुई, अब तुम मुझसे मिलने वाली हो। ये बात करती रही तो बीवियों में तो राम हुआ, तो राम बरत हुआ। तो यतीम ने पूछा कि खैर खाने में चोर कहता, तो कहा कि हुसैन के सीने पर सोने वाली बच्ची अपने बाबा को याद कर रही है। अब सरे हुसैन जिंदा में आया, सकीना ने सर लिया। यहाँ पर भी बड़ी बड़ी मुसीबत ये है कि बच्ची दो मरतबा अपने बाबा के सर को दिया है गोद में। एक शाम के दरबार में जब यजीद ने इम्तिहान दिया था, और उसके बाद ये वो मौका है, मगर ये मौका तब आया जब सकीना ने गोदी में सरे हुसैन लिया। लेते ही बाबा के सर को गौर से देखा तो चेहरे पर जख्मों के निशान है, लबे मुबारक भी जख्मी है। ये हुसैन के लबे मुबारक जख्मी क्यों है? क्योंकि दंदाने मुबारक पर पत्थर आया था। मगर आखिर में शुक्र ने
दरमियान। तो आप गौर करें कि किसी भी घर में खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो करीब से करीब चाहे वो माँ हो उसे हटा दिया जाता, मगर उन्होंने सैयद सज्जाद रवान कहाँ जाए, तमाम बीवियां रात में जमा है। अब बीवी सैयद सज्जाद से वसीयत कर रही है कि भैया सैयद सज्जाद मुमकिन हो सके तो हमें किसी ठंडे मुकाम पर दफन करना, क्योंकि मैंने प्यास की बहुत अज़ियत बर्दाश्त की है, क्योंकि मेरी हड्डियां सूख गई है। अब सैयद सज्जाद अपने सर को झुकाए हुए एक मर्तबा सकीना ने आखिरी की
आगे लियो थोड़ा है आगे जाओ आगे जाओ Again, now,
के बेमो निसबे यारा सकीना उस्ताद के दरदारा सकीना उस्ताद के दरदारा सकीना उस्ताद के दरदारा हसैन फौज से दमदारा सकीना उस्ताद के दरदारा सकीना उस्ताद के दरदारा सकीना उस्ताद के दरदारा सकीना वावैला सकीना वावैला सकीना वावैला सकीना वावैला मासूमा वावैला सकीना वावैला मायातीमा वावैला सकीना वावैला सकीना वावैला सकीना वावैला मजलूमा वावैला सकीना वावैला सकीना वावैला सकीना वावैला सकीना वावैला सकीना वावैला सकीना वावैला से भी हमारा या अबू तौफीक अब्बास या अपने अमीर अल-मुमिनीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलाम वालेकुम या गरीब अल-गुरबा अस्सलाम वालेकुम या मुइन अल-जुफा व हस्बुका या अबू हसन या अली इब्न मुर्जा रज़ा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलाम वालेकुम या साहिबुल असर ज़मान अस्सलाम वालेकुम या शरीक अल-कुरआन अस्सलाम वालेकुम या मज़हब al-ईमान इमाम दीन वल जान أجر الله تعالى الله تعالى مخرج ورحمة الله وبركاته भाई तशरीफ रखिए यहाँ पर भाई तशरीफ रखिए। पढ़ाने के बाद फिर कायम हुसैन साहब मुहर्रम के मुस्लिम लीग साहब हाँ, इधर आओ। नहीं, कट कर दीजिए। तमाम से गुजारिश है कि आप तबरुक और पढ़ाने के बाद कायम साहब के नजदीक मिलेगी अंदर